व्यूअर्स, मैं आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ बट मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। आई एम अ टीचर और मैं एक वर्काहॉलिक पर्सन नहीं हूँ, बट जब भी मैं इंटरव्यू या कुछ भी देती हूँ तो मैं वर्काहॉलिक शो उसमें मेंशन करती हूँ। आई एम अ वर्काहॉलिक पर्सन। बट रिसेंटली यस्टरडे मैंने एक वीडियो देखा नेटफ्लिक्स पर, आप भी देख सकते हो, अबाउट आवर फेवरेट यो यो हनी सिंह। या ओके एंड उनका एक फेवरेट सॉन्ग मुझे, जो कि उन्होंने एक पंजाबी सिंगर, बहुत फेमस सिंगर हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ अब। ये एक ड्रॉबैक है, इफ़ यू वर्क एट मिड नाइट्स यू विल बी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ब्रेन वर्क फंक्शन नहीं करता प्रॉपर, जो आज का एजेंडा इसी बारे में है, राइट। तो उन्होंने हनी सिंह जी ने अपनी उन पिछले 9 सालों के बारे में डिस्कस किया कि कैसे वो एक हेल देख कर आए। ही वॉज लिटरली क्राइंग अबाउट टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स कि मैं बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर आया हूँ और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बीइंग अ यंगस्टर फ्रॉम करमपुरा ऑफ दिल्ली, ओके, जहाँ पर वो अपनी पेरेंट के साथ रहते थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली से, ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स इन हिज माइंड। बीइंग अ यंग पर्सन, उनके सिस्टर भी थे बहुत प्यारे उनके साथ, और अभी भी हैं। अब वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। जितनी भी सक्सेस के साथ उन्होंने बहुत मेहनत करी, एक यंग एज में एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने अपना बताया कि मैंने यहाँ पे सॉन्ग तैयार किया था। दैट वाज सो वंडरफुल दैट सेलिब्रिटी वाज, यस, ही बिकम अ सेलिब्रिटी आफ्टर वर्किंग हार्ड। और लेकिन वो एक मेडिकल इशू में आ गए, क्यों आए वो, मैं अल्कोहलिक नहीं कह रही, मैं या वर्कaholic कह रही हूँ। जब उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एकदम से ब्लास्ट की तरह आई सब, तो उन्हें चूज करना नहीं आया। इवन उनके पास चूज करने की भी चॉइस नहीं थे, सब पीछे उनके थे। बाय द सॉन्ग फॉर शाहरुख खान, फॉर द चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, आवर फेवरेट वन, ओके, एंड अदर पंजाबी सिंगिंग, रैप ही गेव एक न्यू, बिल्कुल सब कुछ नया ही एक ट्रेंड वो लेकर आए थे और हम सब ने एंजॉय किया, ठीक है। और वो मेरे टाइम में लाइक वो थे, राइट। बहुत सारे ऐसे गाने मुझे भी, मैं ज़्यादा नहीं सुनती थी, ठीक है, हाँ, लेकिन यस ऑफ कोर्स यो हनी सिंह ऑलवेज। सो उस टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से, और एक सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसा आ गया कि ब्रेन फंक्शन करना बंद कर गया। उनका शूट था, एक शो था अमेरिका में, स्लम डॉग शाहरुख खान जी के साथ करते थे, और ही कुड नॉट गो टू द शो। उन्होंने बच्चों, मुझे मुझे भी अपनी एक चीज़ सिचुएशन इससे याद आई है कि उन्होंने लिटरली ही कुड नॉट फेस पीपल। मीन्स वो लोगों को मिलना ही नहीं चाहते थे, सोशल एंजाइटी आ गई एकदम से उनके अंदर कि नहीं जाना है मुझे, मुझे शो पे नहीं जाना है। ही वॉज लिटरली क्रिबिंग लाइक अ चाइल्ड, मैं नहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने मग उठाया, अपने सिर पे मार लिया। उन्होंने कहा कि अब कैसे, उन्होंने अपने बाल ट्रिम कर लिए, अब तो मैं कैसे जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं मैं शो पर। क्योंकि वो बिल्कुल उससे पहले वो अपने स्काइप पर अपनी सिस्टर से भी बात करते कि मुझे लग रहा है मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो था, और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं उसके बाद। और उसके बाद वो बिल्कुल घर में अपने आप को कैद कर लेते हैं। उन्हें डर लगता है, उनको कुछ भी ऐसा लगता है कि वो मर गया है कोई, या ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, सिजोफेनिया, व्हाट इज़ द टर्म फॉर इट, राइट। जब आपको हिल्यूसिनेशन होती है कि ऐसा, यस, माय सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैं बिल्कुल मिलवाऊंगी उनको आपसे। तो वो चीज़ें होने लग गई। जब आपको, यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड ब्रेन, विद अ गुड स्किल, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या चीज़, उनके साथ जो हुआ वो सेम मेरे साथ भी और मेरे जैसे और बहुत लोगों के साथ होता है। अपॉर्चुनिटीज आती हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सी करें। मैं अभी भी, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपने वर्क आवर से फ्री हो जाती हूँ तो पता नहीं क्यों आई कैन नॉट सिट बैक, ठीक है, मैं अपना लैपटॉप फिर से ऑन करती हूँ और मैं यहाँ पे इंटरव्यूज़ देने शुरू कर देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ, और फिर मैं उनकी ट्रेनिंग भी कर लेती हूँ। मैं वहाँ तक आ भी जाती हूँ, मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, मैं कहीं तक पहुँच के फिर मेरा वो स्केड्यूल गड़बड़ हो जाता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ। बट उस समय अपने आप को, मतलब मैं अपने आप को इतना वर्क 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 करने में, मतलब उसमें ऑनलाइन वर्क इज़ रियली गुड, बट लोगों से मिल नहीं रही हूँ,
ठीक है। और ये मैंने पहले भी किया था बीइंग अ यंग। और एक सिचुएशन मेरी लाइफ में, एक सिचुएशन ऐसी आई थी, आई वाज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, और मैं घर शाम को भी टीच करती थी। मैं माई ब्रदर वॉज हैंडीकैप, 80% हैंडीकैप, वो चल फिर बोल नहीं पाते थे, पेरेंट वर एज। ओके, आई वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। ओके, तो मैं उनका भी केयर करती थी सारा कुछ। और बट फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका था मेरे साथ के। और मुझे खुद को ही नहीं, उस टाइम मुझे डिप्रेशन का मतलब नहीं पता था। और मुझे ये समझ में आया कि मेरा फूड प्रॉपर नहीं था, मैं सोशल नहीं हो पा रही थी। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग किड्स, मेरे को बहुत प्यारा अच्छा लगता है उनके साथ इंटरेक्ट करना, बट मेरे खुद के भाव किससे मेरे बराबर के लोगों से नहीं मिल पा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी बैक में पेन आया और मुझे बेड तक लगी। मैं बिल्कुल गिव अप कर दिया, मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया कॉलेज में कि मैं नहीं, बस। और मैं 6 महीने बेड पे रही, 6 मंथ्स। और वो डे था कि मैं सोशल एंजाइटी में धीरे धीरे आने लगी। मैं उसको कैसे हैंडल करती हूँ अभी भी, आई नो, राइट। ओके, तो वो चीज़ रही है। लेकिन मुझे इतना पता था, गरीब देश में है ऑब्वियसली, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सोने की खान नहीं खुदेगी। तो ये जो लालच है ना मन के अंदर, वो नहीं जाता है। और हम अपने दिमाग का कचरा कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चों, मैं तुम्हें बीइंग अ टीचर प्लीज़ मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, या बच्चे जो एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, प्लीज़ दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है। नो, आपकी ब्रीथ अच्छी चल रही है, हार्ट वर्क कर रहा है, आंखों से आप देख पा रहे हो, आप स्माइल कर पा रहे हो, वो नहीं जानी चाहिए। आप अपने, जो मैंने भी एक चार्ट लगाया था एट द टाइम, बिल गेट्स की फ़ोटो लगा रही हूँ मैं, कंप्यूटर की फ़ोटो लगा रही हूँ अपनी स्टडी टेबल की, कि मुझे क्रैक करने कंपटीशन, तीनों यूनिवर्सिटी कैंपस क्रैक कर लिए थे। फ्री सीट में एडमिशन हुआ था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट नैक एग्रीगेटेड। और दैट वाज मी एट दैट टाइम। स्किल है, आज भी है। मेरे हस्बैंड कहा करते थे, अरे रेफरेंस की जरूरत नहीं, आप कर लेगी है। ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट मी। प्रेगनेंसी टाइम में मैं जॉब छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे 6 ग्राम ब्लड रह गया था सिर्फ। कभी भी हेल्थ का केयर मैंने नहीं किया उसको टॉप। अभी भी मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हैं बहुत सारे, बट मैं केयर नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड करी क्योंकि मैंने बेयर किया। और मैं सुना, मैंने जब सुना ये, और एक अभी रिसेंट न्यूज़ सुनी कि गर्ल हार्ट स्ट्रोक आ गया उनको। क्यों इतना प्रेशर लेना है? जस्ट रिलैक्स, calm डाउन। कॉर्पोरेट इतना इतना स्ट्रेस देता है, इतना स्ट्रेस देता है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, सिर्फ पैसा की लालच दे के। ठीक है, मत लो, मत लो। थिंक अबाउट इट कि आपकी लाइफ आगे जाके कैसे होगी। डोंट लेट देम डिसाइड व्हाट योर लाइफ विल बी। सोने की खान नहीं खोदनी है, यही रह जाना है सब कुछ। एट 44 की एज में मेरे फादर पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। सोशल सर्कल मेरे को पसंद ही नहीं लोगों से बात करना, ऑल पीपल आर फेक। ठीक है, हस्बैंड ऑल्सो एक्सपायर, बेटा है कम। थैंक यू मैम। आ गए अब, ये I बहुत देर want से to बात करना चाहते थे। I want to talk about a little of my experience. Okay? बैक टू यू। Yes. Can you इंट्रोड्यूस give me योरसेल्फ फर्स्ट। Good morning. My name is Sahibjot Singh. Today I want to talk about, some of you might think, I want you to answer this question. रिलैक्स, अब यहाँ पे भी